Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So सबसे पहले मैं आप सभी को मैरी क्रिसमस बोलना चाहती हूँ. विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड स्टे सेफ, प्रॉस्पर एंड ब्लेस्ड. और अब मैं यहाँ पर आपको रीडिंग में, जैसे कि आपने टॉपिक देखा ही है, सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर, दैट इज़ 22 प्रिडिक्शन. सो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए वेल्थ एंड व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ. सो यहाँ मैं आपके लिए 3 पाइल क्रिएट कर रही हूँ. दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. सो पाइल 1 जो है, दिस इज़ द पर्पल कैंडल. सो आप पाइल 1 को चूज़ कर सकते हैं अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द पर्पल कैंडल. सो दिस इज़ द कैंडल. एंड नाउ पाइल 2 इज़ ब्लू कैंडल. सो आप अगर ब्लू कलर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यू आर लाइकिंग दिस कैंडल अ लॉट, और अगर आप पाइल 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो दिस इज़ फॉर यू. सो यू कैन चूज़ पाइल 2. एंड पाइल 3 इज़ ग्रीन कैंडल. सो यू कैन चूज़ द ग्रीन कैंडल. अगर आप ग्रीन कैंडल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो पाइल 3 आपके लिए है. ठीक है. सो दिस इज़ योर सम ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम दे दिया है, सो टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो लेट्स सी आपके लिए आपकी करियर, आपके मनी, योर पर्सनल लाइफ, ओवरऑल 22 के लिए डेस्टिनी क्या कह रही है. सो यहाँ पर हम देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ के लिए यहाँ पर आएंगी फॉर योर लव लाइफ फर्स्ट. सो हेयर इज़ द 4 ऑफ कप एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स and we have ace of cup. So this is about for your love life. And let's see आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर और मनी को लेके क्या वाइब्स आ रही हैं. So we have one card already, the tower and the fool and 8 of cup. Okay, so somehow these cards are really coming positive. और यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए मास्टर कार्ड एज वेल इन लेटर पीरियड. और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, जो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, दे आर एज अमेजिंग एज एनीथिंग. बिकॉज अगर मैं बात कर रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो आप में से जो भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत वेट कर रहे हैं, डेडिकेटली वेट कर रहे हैं एफर्ट्स डाल के कि इस रिलेशनशिप में या एक हेल्दी रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, इवन द मैरिड लाइफ और एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, दिस इज़ लाइक द हार्ट चक्रा हीलिंग आ रहा है. एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझको यहाँ पे वाइब्स दे रहे हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आप वेट कर रहे हैं अभी तक डेस्परेटली, लाइक यू आर जस्ट विशिंग कि ये क्रश जो है ये आपके, ये ही विल फॉल इन एंड शी विल फॉल इन लव विद यू, या इवन आप मैरिज के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है. लाइक जिस भी चीज़ में आपने सीड पुट ऑन करे हैं, वाटर दिया है रिलेशनशिप में, लव, सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ ब्रिंगिंग द रिवॉर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स टू यू. सो पाइल 1 आपके लिए लव लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सो इट्स रियली अमेजिंग. आपको 22 में वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसके लिए आपने 21 में एफर्ट्स पुट ऑन किए हैं. ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ एस ऑफ कप. सो यहाँ पे ब्लेसिंग सारी हैं, समथिंग गुड न्यूज़, some good news regarding the kids, regarding the marriage, regarding finding a new partner. Even if you are single, here the vibes are coming कि आपके लिए सब कप एक लव आ रहा है, यंग लव, हैप्पीनेस आपकी तरफ. यू कैन सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड जो वाइब्स दे रहा है, इमोशंस, फीलिंग्स, ब्लेसिंग्स. सो आपके लिए 22 की जो विश है, जो आप उम्मीद रखते हैं या फिर आप चाहते हैं, वो एक रिकॉन्सिलेशन हो, या आप ये चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर की मैरिज हो जाए, या आप ये चाहते हैं कि 22 में हम एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने कुछ प्लान्स करेंगे. सो दिस इज़ कमिंग इज़ इन योर फेवर. आपके लिए पाइल 1, आपको कंप्लीट मेंटल पीस मिलने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में. एंड दैट इज़ 4 ऑफ कप, अगेन द कप. एंड 4 ऑफ कप इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो चीज़ आपको मिली, लेकिन कुछ अनसेटिस्फाइड रह गए हैं आप 21 में. ठीक है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाई, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको जो मिलनी थी वो नहीं मिल पाई. हो सकता है कि आप एक प्रपोज़ल ढूंढ रहे हैं लेकिन वो प्रपोज़ल अच्छा नहीं मिल पाया आपको, और
जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो भी आपके आसपास चॉइसेस हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हैप्पी वाइब्स, यू कैन सी द फोर्थ कप, क्योंकि ये कप्स तो आपके पास हैं ही ऑलरेडी। तो फोर्थ कप, तो ब्लेसिंग, जो हैप्पीनेस, जिसमें आप कंप्लीट फील करेंगे, जिस खुशी से आप अपने आप में बहुत ऐसा फील करेंगी, नाउ आई एम फाइनली हैप्पी, नाउ आई एम सिक्योर। सो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपके मन में जो विश है, जो उम्मीदें हैं और जो आप चाहते हैं कि 22 में मेरे साथ ऐसा रहे, या एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डेवलप हो, या मेरे जो एफर्ट्स हैं उनका मुझको रिटर्न मिले, सो वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। सो पायर वन, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आपके लिए 22 बहुत लकी है, और आपकी डेस्टिनी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स अमेजिंग एफर्ट्स के बारे में बता रहे हैं जो आपने अपनी लाइफ में पुट ऑन किए हैं, और उनका रिवॉर्ड भी आपको मिल रहा है। एस ऑफ कप, एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है, और गुड न्यूज़ इन एनी वे कि हाँ आप सिंगल हैं एंड यू आर मीटिंग समवन, और इवन आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं इन एनी वे आउट, ठीक है। सो फोर ऑफ कप, आपके मन में जो एक डिससेटिस्फैक्शन रह गया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। द कप इज कमिंग टू यू, ऑलराइट। सो दीज कार्ड्स आर रियली कमिंग पॉजिटिव एंड आई एम रियली फीलिंग हैप्पी फॉर यू गाइज, क्योंकि तीनों ही कार्ड इतने अमेजिंग दिख रहे हैं, लाइक एवरीथिंग एंड एनीथिंग। और अगर हम बात कर रहे हैं करियर को लेकर यहाँ पर, तो एट ऑफ कप, न्यू बिगनिंग एंड द टावर, जैसे मैंने देखा कि टावर फर्स्ट आ रहा है आपके लिए, एंड द न्यू बिगनिंग एंड एट ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप एक नया चेंज ला रहे हैं। 22 विल बी लाइक अ न्यू ईयर, जो न्यू ईयर है, जो टावर हो सकता है जॉब चेंज आपके लिए आ रही है, और यहाँ पे टावर आपके लिए आ रहा है कि चेंज, वो करियर चेंज हो, फील्ड चेंज हो, ऑप्शन चॉइसेस चेंज हो, या जिस चीज़ के अंदर आपको रिजेक्शन मिल गया 21 में, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो फेलियर है, ठीक है, उनका एंड हो रहा है, क्योंकि न्यू बिगनिंग दिख रही है। यू कैन सी दिस इज़ द ज़ीरो, दिस इज़, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो, और 22 में आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है पैशन की तरफ जा रहे हो, एंड यू आर वेरी रेडी टू टेक रिस्क। सो 22 इज़ कमिंग एज अ रिस्क टेकर, एडवेंचरस, एक्सप्लोरिंग एनर्जी। सो आप इसमें एक्सप्लोर करेंगे नई जॉब अपॉर्चुनिटी, नए ऑप्शंस, नया फील्ड, एंड दैट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि टावर एंड करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। और एट ऑफ कप, क्योंकि आप में से मुझे कुछ पर्सन ऐसे दिख रहे हैं कि जिनको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है करियर में, दे आर नॉट फीलिंग सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड, एंड फुलफिलमेंट नहीं है। वो जो आप डिज़र्व करते हो, वो जॉब या फिर वो ब्रांड या वो रिकॉग्निशन या फिर वो पोजीशन, उसकी वजह से एट ऑफ कप बता रहा है कि येस यू आर लीविंग बिहाइंड ओल्ड यू, आप पास्ट को गुड बाय बोल रहे हैं। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग हो, आप मूवमेंट, क्योंकि ट्रैवलिंग दिख रही है, न्यू वाइब्स आ रही हैं। सो 22 इज़ लाइक दिस, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को गुड बाय बोलकर एक नई फ्रेश स्टार्टिंग करके, जर्नी, ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज अब्रॉड, इवन योर सिटी चेंज, न्यू जॉब फील्ड, नया लर्निंग, कुछ नया सीख रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैशन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपकी विलिंगनेस है, एंड यू आर सेइंग गुड बाय। तो रिस्क ले रहे हैं, और जो चीज़ है आपके हाथ में आप उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो 22 आपके लिए एक फ्रेश न्यू बिगनिंग ला रही है, एंड दैट्स रियली अमेजिंग एज वेल, बिकॉज a fresh new beginning will brings lots of opportunity to you. Now I'm just checking out for you आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, बिकॉज करियर एंड आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ कि आप अपने लिए कुछ नया कर रहे हैं। सो लेट मी चेक नाउ व्हाट इज़ कमिंग एज इन फाइनेंस, अबाउट योर करियर, अबाउट योर मनी, हाउस, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, एनीथिंग आपका ड्रीम है हाउस का, और एनी गैजेट्स और समथिंग। सो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए देख लेते हैं क्या वाइब्स हैं। So 22 for you guys. Here come the King of Wands. That's really nice. Let me keep these cards. Yeah. And Queen of Wands. That's really nice. King of Wands and Queen of Wands आ रहा है, मुझे काफ़ी strong energy दिख रही है आपके फाइनेंस को लेकर भी. And here we are the Prince of Sword. ऑल राइट। सो गाइज आपके लिए जैसे कि कार्ड्स यहाँ जो बता रहे हैं सारी चीज़ों को, जो वाइब्स दे रहे हैं, लेट मी अरेंज इट ब्यूटिफुली। आई रियली लव टू अरेंज दैम ब्यूटिफुली, यू नो, आई फील सो, आई एम रियली कनेक्टेड, आई टेक केयर ऑफ दीज कार्ड्स, ओके। सो या,
सो दीज आर फॉर योर बेसिकली फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस. सो किंग ऑफ वॉन्ट्स बता रहा है कि जो आपकी वॉन्ट, आपकी जो डिज़ायर है, जो आपकी फायर एनर्जी है, जो आपके अंदर पैशन है कि आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस हाउस, या फिर कि जो मेरी डिज़ायर है, मेरा पैशन मतलब मेरा मन है कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ, इस गैजेट को, या फिर 22 में आई वॉन्ट टू गिव अ गिफ्ट एज ए हाउस टू माई पेरेंट्स, समथिंग लाइक दिस. आप देख सकते हैं दिस इज कमिंग लाइक यू नो द किंग, और द किंग एनर्जी इज कमिंग फॉर यू ऑल. सो 22 में आपकी वो ड्रीम्स जो हैं, जो फाइनेंस को लेके जो रुके हैं, या फिर आप फाइनेंस को लेके जो ऑनर चाहते हैं, एक प्रिविलेज चाहते हैं, जो रेस्पेक्ट चाहते हैं, यू नो दैट सेल्फ एस्टीम, वो आपको मिलने वाली है. मेल एंड फीमेल फॉर ऑल ऑफ यू. क्वीन ऑफ वॉन्ट्स इज ऑल्सो कमिंग. सो आपको भी यहाँ पर पावर एंड स्टेबिलिटी आ रही है. दोनों की चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक सेल्फ बिलीव डेवलप हो रहा है. मनी इज़ इन योर कंट्रोल. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास स्ट्रॉन्ग रहेगी, और आप काफ़ी बॉस नेचर आ रहा है, बॉसी नेचर, ओनरशिप, लीडर, मैनेजर, और ओनिंग योर ओन हाउस, ओनिंग योर ओन बिजनेस, ओनिंग योर ओन कार. इस तरीके से यहाँ पे आप ओनरशिप के साथ आ रहे हैं. सो 22 में आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, जहाँ पर आप ओनरशिप ले पाएंगे. चीज़ों को आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगी. दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं, लायन एंड द पैंथर, करेजियस and ownership, like owner, king, and prince of sword. This is also giving me the message कि आप 22 में अपने जो फाइनेंस को लेके जो एक्शन लेना चाहते हैं कि फाइनेंशियली मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या फिर मेरी ये प्लानिंग है कि क्या इस टाइमलाइन में मुझको ये अचीव हो जाएगा, सो आप उसको कर पाएंगे. क्योंकि प्रिंस ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आप मेंटली बहुत प्रिपेयर हो रहे हैं अपने फाइनेंस के साथ, और आप एक्शन लेंगे. वो ट्रैवलिंग हो, वो आप वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हो, आपकी कोई ड्रीम्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं थ्रू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो वो आपके लिए यहाँ पर दिख रही है. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू, पाइल 1 आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लकी आ रहे हैं. आपकी डेस्टिनी 22 में आपको सपोर्ट कर रही है. सो आपकी जो प्लानिंग्स हैं अपने फाइनेंस को लेके, वो यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही हैं इन 22. सो योर मनी, योर सेविंग विल बी ग्रेट. ओके. यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है एज पर सॉर्ट. सो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मेकअप करके चलें अपने फाइनेंस को लेके. ज़्यादा ऐसा नहीं सोच के चलें कि आप रेंडमली इन्वेस्ट कर रहे हैं. यू हैव टू प्लान. प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. सो इट इज़ कमिंग इज़ ग्रेट फॉर यू इन दिस वे. लेट मी चेक नाउ मोर कार्ड्स, एंड लास्ट में हम मास्टर कार्ड देखेंगे. सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि आपके लिए, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं आपके लिए एक्शंस क्या आ रहे हैं, आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं 22 में. इसके साथ फिर हम ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ेंगे. सो your guidance is divinely guided. Okay, so see, this is Akash, this is something sky is limit आ रहा है आपके लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा. 22 इज़ मोर लाइक अलाइन विद यू. ठीक है. सो यूनिवर्सली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप वर्क कर रहे हैं, आप वो जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए यहाँ पॉसिबल होगा. आपको गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस आपको 22 में मिल रही है. ठीक है. सो आप डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, ये यहाँ पर मैसेज दिख रहा है. ऑलराइट, लेट मी चेक मोर, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको खुद साइन देगा. 22 में आपको खुद आगे ले जाएगा, रास्ता ढूंढवाएगा, तो आप बहुत कंफ्यूज नहीं रहेंगे. Another thing, the ever unfolding rose cracked open. It's happening for you, not to you. Okay, so somehow this is something आपके लिए लव लाइफ यहाँ पे क्रिएट हो रही है. The rose energy is coming and opening. So आपकी लाइफ की जो आप एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में, you can see the rose like petals open हो रही हैं, and that is more giving me the message about the love, सेटिस्फैक्शन, योर हार्ट चक्र, आप हील होंगे, आपके अंदर हीलिंग की वाइब्स आ रही हैं. सो एवर अनफोल्डिंग रोज, तो जो चीज़ें हैं, जो लव है, जो अफेक्शन है, जो आपके मन के अंदर जो डिज़ायर हैं, जो कभी भी ओपन अप नहीं हो पाई, वो 22 में ओपन अप होंगी. ओके. एंड मोर मैसेज फॉर यू 22, जो आपकी तरफ से एक्शन आ रहा है, आपकी डिवाइन एनर्जी यहाँ पर आपको हेल्प करेगी. यू आर ऑलरेडी डूइंग इट. स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ. सो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू मूव फर्दर. यू आर ऑन अ राइट पाथ. आपको यूनिवर्स की तरफ से टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी. आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहना है, और यू आर ऑलरेडी ऑन आ राइट पाथ. सो सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है. सो 22 इज़ लेस ओवर थिंकिंग एनर्जी. ठीक है. 22 में आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे.
एंड दैट्स रियली नाइस, इट्स गुड। आप सीधे अपने फोकस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, सो इट्स रियली अमेजिंग। नाउ लेट मी चेक, मैं यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स बताना चाहती हूँ आपके लिए, फिर हम येस एंड नो लेंगे, तो आप अपने मन में कोई क्वेश्चन भी सोच सकते हैं उस टाइम पर, और विल सी। सो सबसे पहले ही आपके लिए यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज़ कमिंग हियर, दीज टू कार्ड्स आर विल सी क्या है ये, और पुल आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट फॉर यू, अ ब्लेसिंग ऑन योर लव। अगेन एंड अगेन लव लाइफ दिख रही है, मैरिज दिख रही है। आप में से जो भी अपनी मैरिज को लेके वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैरिज भी आ रही है यहाँ पर। सो आपको ब्लेसिंग्स अपनी लव के लिए मिल रही हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप, फ्यूचर स्पाउस एंड अ काइंड ऑफ मैरिड लाइफ, ब्यूटीफुल मैरिज जहाँ पे सब कुछ बेहतर है। सो कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, एक री मैरिज की भी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, एज पर रोज़ यहाँ पे अनफोल्डिंग हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर आप अपने एक हीलिंग चाहते हैं, एक लव अफेक्शन चाहते हैं, वहाँ आपको एक अच्छे जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। सो आप बहुत फोकस्ड होंगे, यहाँ पे मुझे करियर वाइब्स आ रही हैं, आप करियर को लेके बहुत फोकस रहने वाले हैं 22 में। आपको किसी भी तरीके की डाउट, कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट नहीं रहने वाले हैं। यू विल बी मोर फोकस्ड कि ये मेरा रास्ता है। आपकी इंट्यूशंस आपको खुद गाइड करने वाली हैं, ठीक है। सो क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कंफ्यूज हैं तो वहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एज पर दिस एनर्जी। और अ ब्लेसिंग ऑन अ बैटल दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो कहीं ना कहीं वो जो एक बैटल है, जो एक स्ट्रगल है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसमें से आपको गुजरना होगा, गो थ्रू होना होगा, उसके लिए भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इसका मतलब आप उसमें विन कर पाएंगे। वो कंपटीशन हो, वो स्ट्रगल है, वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, सो इट्स गुड लाइक गॉड इज़ रेडी टू गिव यू द ब्लेसिंग्स। सो किसी भी तरीके की आपको जो भी स्ट्रगल दिखेगा 22 में, वहाँ आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट, हेल्पफुल पीपल और हेल्पफुल गॉड ब्लेसिंग्स जो आपके कर्मा है उसका आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। आपको इस तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड इसके साथ साथ द ब्लेसिंग्स ऑन अ होम कमिंग। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वाइस मिल रही है कि स्ट्रगल तो एंड हो ही रहा है, इसके साथ साथ आपके लिए द होम एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग एंड दैट इज़ 4 and 4। सो स्टेबिलिटी, अगर आपकी कोई ड्रीम्स हैं आपके होम से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, सो वो भी यहाँ पे पूरे होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज द एज ए हम बात कर रहे थे लव, क्लैरिटी, स्ट्रगल एंडिंग एंड ऑल्सो द होम कमिंग इज़ गिविंग विद द वाइब्स अबाउट द एनीथिंग जो आप होम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहाँ पर आपके लिए ड्रीम्स पूरे होते दिख रहे हैं मुझको। ऑलराइट, सो नाउ मैं यहाँ पर कार्ड स्प्रेड करूँगी और आप अपने मन में जो भी क्वेश्चन सोचेंगे उसका आंसर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं फॉर 22, ठीक है। सो लेट मी चेक, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड वी हैव द थर्ड। सो आई होप आपने क्वेश्चंस अपने मन में सोच लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू पुल द कार्ड एज फर्स्ट एंड कार्ड 2 एंड कार्ड 3 विल सी। सो सबसे पहले आपके लिए क्या मैसेज है, यू आर रेडी। सो यू आर रेडी, सो दिस मीन्स कि पाइल 1 आप में से जिन्होंने भी कार्ड 1 को चूज़ किया था, सो दिस मीन्स कि आप रेडी हैं अपने किसी भी स्टेप, एक्शन, प्लान को लेकर, ठीक है। गॉड की तरफ से ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आपने कार्ड 2 को चूज़ किया है, सो दिस इज़ नो। कार्ड 2 के लिए नो आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस है। आप जो भी अपने मन में इस टाइम सोच रहे हैं वो एट प्रेजेंट राइट मोमेंट पे तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, दैट्स वाई इट इज़ कमिंग एज नो, ओके। सो इवन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मन में ऑनेस्टी को लेके, अपने पार्टनर की या फिर कि किसी भी पार्ट पर कि क्या वो चीज़ होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर फ़िलहाल तो आपके लिए आंसर आ रहा है नो फॉर एनीथिंग जो भी मन में था। एंड अनदर थर्ड कार्ड इन द नियर फ्यूचर। सो इन द नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, मे बी यहाँ पर आपके लिए आया है, अभी नहीं तो लेकिन इन नियर फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ मिलेगी। वो एक अच्छे फ्यूचर स्पाउस हो या आपके लिए आपकी जॉब, आपकी
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एनीथिंग, सो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए आ रहा है कि इन अ नियर फ्यूचर आप एक्शन ले सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी इन एवरी वे। सो आपके लिए हीलिंग मैसेज भी देख लेते हैं 22 के लिए क्या हीलिंग मैसेज आ रहा है। सो लेट मी चेक। सो ओके, एक्वायर ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ इटसेल्फ। आपको और कुछ नहीं करना है, आपको अपने लिए, आपकी हीलिंग के लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है। यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है। सो दिस इज़ द टाइम टू बी ग्रेटफुल। आपको ग्रैटिट्यूड नेचर अपने अंदर लाना होगा एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, ठीक है। इट्स रियली अ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज अगर आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेंगे सो हाउ यूनिवर्स विल रेडी टू गिव यू मोर, ओके। एंड एट लास्ट let me check for you the master card for 22. So this is something we're going to decide 22 आपके लिए किस तरीके की एनर्जी ला रहा है। सो आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इन 22। सो लेट मी सी नाउ। ऑल राइट, द मैजिशियन। So pile 1, I'm really happy for you guys because magician energy is coming for you for 22. दिस मीन्स कि आपके पास वो रिसोर्सेज, वो पावर, वो स्टेबिलिटी, जो भी आप अपनी लाइफ में, करियर, पर्सनल लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, जो विश रखते हैं, जो डिज़ायर करते हैं, वो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन कह रहा है कि मैनिफेस्ट एंड यू विल विन। आपके लिए विक्ट्री एनर्जी आ रही है। दिस इज द कार्ड इज ऑल अबाउट द मास्टर कार्ड एज लाइक मास्टर, ठीक है। सो मैजिशियन यहाँ पे बता रहा है कि आप एक कंप्लीट जो सक्सेस, जो सेटिस्फैक्शन, जो प्रिपरेशन, जो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, जहाँ पर भी आप अपनी तरफ से पुट ऑन करेंगे आप वहाँ पर विन करेंगे। सो 22 आपके लिए एक विक्ट्री ईयर है। विश यू अ वेरी गुड लक एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं एंड यू वांट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड लाइक दिस वीडियो। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ शेयर दिस विद अदर्स एज वेल सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर 22 वेरी पॉजिटिवली। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो लेट्स सी आपके लिए आपकी लव लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड येस नो आपके लिए क्या वाइब्स हैं फॉर 22। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी। सो 22 आपके लिए डेस्टिनी कैसा है, डेस्टिनी आपकी कैसी आ रही है, द प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड लक यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं और आपके क्या एक्शंस रहेंगे। सो हेयर आई वुड लाइक टू से आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या विश कर रहे हैं, सो दैट एंजल्स आपकी बात सुने और आपकी विश पूरी हो। सो लेट मी चेक। फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं योर लव लाइफ। सो इन 22 योर लव लाइफ, द जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, सो यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ आपके जो कंप्लीटली आपकी पर्सनल लाइफ के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, जस्टिस भी आ रहा है। सो लेट मी चेक नाउ अबाउट योर करियर फर्स्ट। फॉर करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कप, 8 ऑफ wands, very strong energy, and 2 of pentacle. Okay, so these are the for careers and now let me check for your finance about your materialistic success, anything जो भी आपके लिए यहाँ पर आपके गोल, ड्रीम्स, हाउस और एनी कार एंड एनी गैजेट्स और इस तरीके से आपसे फाइनेंशियल जो मनी है उसके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं। सो 10 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। पाइल 2 मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ आपके लिए जो वाइब्स आ रही हैं, आपके लिए जो कार्ड्स दिख रहे हैं ओवरऑल सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही हैं। यहाँ पर पेंटिकल्स आ रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं, सो फाइनेंशियल भी स्ट्रेंथ दिख रही है। एंड तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट योर लव लाइफ। सो 22 जो दिख रहा है, दिस इज समथिंग यू नो यू कैन सी 8 ऑफ पेंटिकल
एंड 9 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। सो जस्टिस यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेकर आप जस्टिफाइड होना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कि बैलेंस आ जाए, ऑनेस्टी रहे, एक कमिटमेंट के साथ रिलेशनशिप रहे, रिलेशनशिप में जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है या फिर रिलेशनशिप में जो एक स्ट्रगल है कि कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज़ डेफिनेट नहीं है, यहाँ आपको जस्टिस मिल रहा है। इवन फॉर लीगल पीपल, एनीबडी हु इज़ गोइंग थ्रू डाइवोर्स और स्ट्रगल, सो यहाँ पर उनको यहाँ पर जो लीगली जो पावर मिलनी चाहिए, लीगली जो उनको ओनरशिप मिलनी चाहिए, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे जस्टिस सच में बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस इज द की, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो आपका माइंड और आपकी पर्सनल लाइफ, बेसिकली देयर इज़ अ मेंटल पीस इज कमिंग इन एंड ऑल। और जस्टिस यहाँ पर बहुत ही लॉयल्टी भी शो कर रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेके या लाइफ को लेके, तो आपके लिए 22 बहुत जस्टिफाइबल रहेगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप जो एक्सपेक्ट करते थे या फिर आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। सो 22 में वो मिलने वाला है। यू कैन सी द द पीकॉक विंग्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाइब्स दे रहे हैं अबाउट योर लव, अबाउट द कनेक्शन, अबाउट द सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि बैलेंस आ रहा है। इसके साथ जस्टिस के साथ यहाँ पर दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल, और 8 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर एफर्ट्स दिख रहे हैं। सो 22 एक ऐसा ईयर होगा जहाँ पर आपकी तरफ से आप मेहनत लगने वाली है रिलेशनशिप को डेवलप करने में, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, रिलेशनशिप में जो आपने जैसे ग्रोथ जो चाहिए, जैसे वी प्रिपेयर फॉर समथिंग देन वी रिसीव द गुड रिजल्ट, सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। आपके एफर्ट्स के बेसिस पे आपको 8 ऑफ पेंटिकल रिवॉर्ड मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ही पैशनेट हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं, वो रिलेशनशिप हो, लव हो या किसी पर्सन के लिए हैप्पीनेस हो। एज पर 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है और रिसीविंग द रिवॉर्ड, तो आपकी जो मेहनत है उसका रिवॉर्ड, ग्रोथ। सो आपके रिलेशनशिप यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग दिख रहा है और फॉर एवर वाइब्स आ रही हैं। सो 22 में आपके लिए ज़्यादा रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है एज पर 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, इनफाइनाइट अबेंडेंस। इसके साथ साथ 9 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला लीगल, तो यहाँ पे डाइवोर्स एनर्जी भी दिख रही है। सो पाइल 2 आप में से जो भी पर्सन डाइवोर्स लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं, सो उनके लिए भी यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आपके लिए लव इज़ कमिंग। ओके, सो यहाँ पे इंडिपेंडेंसी दिख रही है और एक ओनरशिप, जेन्युइनिटी कि आप ऑथेंटिक हैं, आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो लव है जिसमें आपने मेहनत की है वो आपको वापस आपके तरफ है, आपके ही फेवर में है। सो यहाँ मैं बोलूँगी पार्ट 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रोमांटिक होगा, बहुत ज़्यादा यू आर डे ड्रीमिंग, देयर इज ओनली रोमांस एंड एनीथिंग, नो, इट्स मोर अबाउट द प्लेजर। यू कैन सी द वेकेशन, यू कैन सी द ड्रीम ऑफ हाउस, एक फैमिली। और ये 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ लेजर, और ये लेजर एंड रोमांस आपको दिख रहा है थ्रू योर दिस वेकेशंस। ज़्यादा आप ट्रैवल कर पाएंगे, ज़्यादा अपने पार्टनर या अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय कर पाएंगे, एंड इस तरीके का आपके लिए यहाँ पे मेटलिस्टिक फन दिख रहा है। ठीक है, सो मेटलिस्टिक जो हम प्लेजर की बात करते हैं। सो मोर और लेस 22 आपके लिए ज़्यादा मेंटली स्टेट आपकी पीस में आ रही है, यू आर अलोन, हैप्पी, सिक्योर्ड। सो इसके साथ जस्टिस जब भी आ रहा है आपके लिए कि यहाँ पे आपको लीगली पावर मिलेगी, एंड 8 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही हैं कि पाइल 2 आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में ये जो 22 आ रहा है वो एक स्टेबिलिटी देके जाएगा, वो किसी भी पार्ट पे हो, वो रिलेशनशिप हो या आप उनसे दूर हो रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होंगे, जस्टिफाइड होंगे एंड हैप्पी होंगे, क्योंकि काफ़ी रियलिस्टिक एनर्जी आ रही है, बहुत रोमांस नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी आ रही है। ठीक है, सो पाइल 2 आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे, जिस तरीके से आपकी एनर्जी है, जिस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। तो यहाँ पर आपको आपके रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप भी हुआ है, आपके रिलेशनशिप में जितना आपने एफर्ट्स डाले, जो आप चाहते थे वो जो आपको नहीं मिला, यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि आपको वो लव, सेटिस्फैक्शन एंड आपको ऑनर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें आपके करियर की, सो 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप। करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं, 22 इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस एंड दिस। सो बहुत सारी जिनको वर्ल्ड वाइड होंगी, मतलब
एक्सपेंशन होगा, अब्रॉड तक के चांसेस बन सकते हैं। जो आपके ड्रीम्स हैं फ्यूचर प्लान के कि आई वांट टू जॉइन दिस ब्रांड, आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी, दिस एमएनसी, या फिर कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ड्रीम्स जो करियर वाइज जो एक लग्जरी लाइफ के हैं, जो हाई जो बिग ड्रीम्स हैं आपके, लाइक लिमिटेड एडिशन, दिस ब्रांड, लग्जरी, तो यहाँ पर करियर वाइज आपको उसकी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। एज पर 7 ऑफ कप ऑप्शंस आर कमिंग टू यू। हो सकता है आपको जल्दी ही न्यू ईयर मंथ्स में जो ही आपको देखने को मिले। इसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, करियर वाइज आपका बहुत डेडिकेशन दिख रहा है, यू विल विन, ठीक है, क्योंकि पाइल 2 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी फुल इंटेंसिटी 100% आपके लिए यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है एक तरफ फोकस हो रही है। सो उसी वजह से आपको यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ आपको गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, ऑफर लेटर और बोनस और प्रमोशन, इसके ज़्यादा चांसेस हैं 22 में, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए चारों तरफ से गुड न्यूज़ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यू कैन सी दिस लाइक कनेक्टिंग। सो यहाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आप अगर कोई मिलजुल के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पार्टनरशिप में कर रहे हैं, इवन अगर आप किसी चीज़ को आपने स्टार्ट किया और आपको लग रहा है कि क्या मैं डेडिकेट रहूँगा या रहूँगी, क्या मैं काम को कर पाऊँगी, यस, इसमें आपके लिए 2 में आपके लिए ज़्यादा फोकस एनर्जी है। तो आपकी वो वर्किंग हो या आपकी फोकस एनर्जी प्रिपरेशन के लिए हो, आपका ज़्यादा डेडिकेशन दिख रहा है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ 2 ऑफ पेंटिकल, आप 22 में ज़्यादा बिजी रहेंगे, आप करियर वाइज आपके पास ज़्यादा वर्क होगा, ज़्यादा आप मैनेजेबल पर्सन बनेंगे, ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगे, और करियर वाइज आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस, मल्टीटास्किंग होंगे आप। सो इट कैन बी, हो सकता है आप फ्रीलेंस वर्क करें और इसलिए आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ लें, या फिर आपको जो जॉब रोल है वो आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी जिसमें ज़्यादा वर्क होगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यू आर कमिंग मोर बिजी, मोर जगलिंग एंड मोर प्रायोरिटाइजिंग योर थिंग्स। सो यहाँ पे मैनेजेबल पर्सन दिख रहे हैं आप, ठीक है। सो ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं 22 में, अपने करियर को लेके, वर्क को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, टास्क को लेके, और इवन अपनी करियर में प्रिपरेशन को लेके आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आपके लिए ये एनर्जी बहुत रियलिस्टिक आ रही है, आप इस बात को समझें, क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक एनर्जी जो दिख रही है वो ये वाइब्स दे रही है कि आप ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लग्जरियन लेजर की तरफ जा रहे हैं 22 में। सो दैट इज़ मीन्स कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं, तभी आपको यहाँ पर भी पर्सनल लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। डिग्री मिलना, किसी भी तरीके का ग्रोथ इस तरीके का मिलना कि हाँ आप पूरे सेटिस्फाइड हैं, तभी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, यू आर कमिंग लाइक इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट वुमेन। और अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की। अगर आपका ड्रीम है अबाउट टू बिल्ड अप अ हाउस, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना, या फिर आपके ड्रीम्स हैं टू बाय अ कार, गैजेट्स, लग्जरी लाइफ, सो मनी कैसा रहने वाला है, फाइनेंस में आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो सबसे पहले आ रहा है आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं आपने जो अभी तक के जो इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर आपके जो फाइनेंस है वो यहाँ पे बहुत गड़बड़ाता दिख रहा है। ये वाइब्स जो आ रही है, जो आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड फर्स्ट कार्ड आया था, ये यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप अपनी चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करेंगे, मतलब अपने फाइनेंस को आप वापस से सेविंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। 22 आपके लिए ज़्यादा सेविंग होगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जैसे जो फाइनेंस को लेके सोचा था, लेकिन वहाँ पे आपको फेलियर्स मिले हैं, ठीक है। सो 22 में आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर रहे हैं, यू कैन सी द 10 ऑफ सॉर्ड। हर तरीके से आप अपने आप को एक रिगेन कर रहे हैं, री एनर्जाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक रीबर्थ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दैट इज़ वाई द 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप ज़्यादा 22 में सेविंग की तरफ बढ़ेंगे, और हाउस एनर्जी दिख रही है। अब्रॉड की भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, फाइनेंस उसके लिए इकट्ठा करना, अब्रॉड की प्रिपरेशन के लिए सिक्योर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, आप अवे फ्रॉम होम, आपके लिए अदर कंट्री, अदर सिटी, अदर लोकेशन में काफ़ी अच्छी सैलरी हो सकती है, यहाँ 22 में दिख रही है। इसके साथ साथ एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, यू कैन सी दिस इज लाइक द 4 पावर, 4 पेंटिकल्स, एयर, वाटर एंड फायर एनर्जी, एंड आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है अर्थ एनर्जी। तो आप सिक्योर होंगे, आपका फाइनेंस इतना होगा कि आप सिक्योर फील करेंगे, आपके पास मनी वाइज सरप्लस होगा। विद दिस यहाँ पे थोड़े से आप कंजूस भी दिख रहे हैं 22 में, आप थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि मुझे अभी सेविंग करनी है, अभी मेरे कुछ टारगेट्स हैं, अभी मेरा कुछ प्लान्स हैं, तो आप उससे पहले कुछ स्पेंड नहीं करेंगे।
क्योंकि आप पहले से आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने बहुत जगह पे वेस्ट की हैं चीज़ें। सो आप मेंटली बहुत प्रिपेयर होकर चल रहे हैं कि नो, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी, आई वांट टू सेव इट फॉर माय ड्रीम्स, एंड दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल। 22 में माय डियर्स, अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं अपने पेरेंट्स को हाउस गिफ्ट करना, अपनी फैमिली के लिए कुछ सेविंग करना, हस्बैंड वाइफ एंड किड्स अपनी मैरिज लाइफ के लिए सेव करना, मैरिज ट्रिप ऑर्गेनाइज करना, मैरिज के बाद अब आप कुछ अपनी फैमिली को लेकर फ्लैट, अपार्टमेंट, इस तरीके का कुछ सोच रहे हैं, यू कैन सी द की, हाउस एंड 10 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ मनी। सो आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर अपने करियर वाइज बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, अवार्ड्स मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं आप अपनी परमानेंट जॉब की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल प्रॉस्पेरिटी बता रहा है। वो आप अपने मॉम डैड की बात कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हो। सो पाइल 2 आपके लिए फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, एक जर्नी है जो यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड, जनवरी ऑनवर्ड्स आप अपना माइंड मेकअप करेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल आप सेविंग करेंगे, एंड देन फाइनली यू आर रीचिंग एट द टॉप, 10 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन योर side. Okay, so that is also coming great. So pile 2, now let's see आपके लिए यहाँ पर, जैसे मैंने करियर के लिए आपको बता दिया है, सो अब देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, एंड देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर येस एंड नो कार्ड, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके मन में कोई क्वेश्चन है 22 के लिए तो उसके लिए आंसर क्या है। ठीक है, सो पहले हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट फॉर यू, अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ एनर्जी, अर्थ एनर्जी इज मतलब मटेरियलिस्टिक सक्सेस। आपके लिए पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, यू कैन सी द पेंटिकल, पेंटिकल, पेंटिकल एंड द पेंटिकल। सो दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ इज मोर रिसोर्सेज, मोर स्टेबिलिटी, मोर सिक्योरिटी, नेचर, नेचुरल सारी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली हैं। इसके साथ लेट्स सी मोर, अ ब्लेसिंग फॉर दोज हु आर नियर देयर फाइनल ब्रीथ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली में कोई मेंबर, या फिर कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन रही हैं, सो यहाँ पर उनके लिए भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिनसे कनेक्टेड थे और यू हैव लॉस्ट समवन, लाइक वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको एक रेस्ट इन पीस मिल रहा है, तो उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है कि उनको रेस्ट इन पीस मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो रियली कमिंग एज अ ब्लेसिंग कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो हैप्पी नहीं है या समथिंग अनडेफिनेट था, अननेचुरल था। यहाँ पे उनकी फीलिंग्स, उनकी सोल को यहाँ पर पीस मिल रहा है। ठीक है, एंड मोर मैसेज फॉर यू, अ ब्लेसिंग ऑफ वाटर। सो इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। अर्थ एनर्जी आ रही है, द वाटर एनर्जी। सो इमोशनली बहुत फुलफिल रहेंगे, इमोशनली सेटिस्फाई रहेंगे आप। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट बिकॉज इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है। अर्थ एनर्जी एंड द वाटर एनर्जी मीन्स आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ग्रो, प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली और बिटवीन द पेरेंट्स, सिबलिंग्स बहुत अच्छी दिख रहा है, एंड अ ब्लेसिंग्स टू हील अ रिलेशनशिप। सो अगर आप इस टाइम पे ऐसे एक स्टेज में हैं जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, तो जस्टिस भी जैसे आ रहा है, यहाँ पर बैलेंस आ रहा था, एंड 8 ऑफ पेंटिकल जहाँ एफर्ट्स दिए हैं, जहाँ पर आपने पूरी अपनी तरफ से गो थ्रू करा है, तो यहाँ पर आपके लिए रिकॉन्सिलेशंस के चांसेस हैं। 22 में यू कैन सी कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, यहाँ पर हीलिंग हो रही है। ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस। नाउ लेट मी चेक आपके लिए आपके एक्शंस क्या आ रहे हैं। सो हियर वी गो, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। सो 22 में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फ्रेश बिगनिंग करने वाले हैं और अपनी एनर्जी को चेंज भी करेंगे। ये आपके एक्शंस हैं, ये आप अपनी तरफ से जो बदलने वाले हैं। आई थिंक आप कुछ प्लान्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा या ऐसा होना चाहिए। इस तरीके से कुछ वाइब्स आ रही हैं कि यू आर चेंजिंग, यू आर बिकमिंग मोर फ्लैक्सिबल एंड मोर लाइक रिसीवर, कि आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट एंड पास्ट लाइफ को गुड बाय, नेगेटिविटी और वो सारी चीज़ें जो आपको रोक रही थी, वो जो चेंज, वो जो ब्लॉकेज, वो बिलीफ, वो आइडिया, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, एनीथिंग जो भी आपको फियर, इनसिक्योरिटी रोक रहा था, आप उसको गुड बाय बोल देंगे, आप अनबाउंड हो जाएंगे। सो कोई बाउंडेशन या बाउंड्रीज नहीं रहेंगी आपके लिए। एंड
यहाँ पर जो कार्ड्स दिख रहे हैं जैसे कि आप फ्लो ऑफ लाइफ बिल्कुल वाटर की तरह आप आगे बह रहे हैं. सो दिस इज़ रियली नाइस एंड मोर फॉर यू. काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑस्ट्रेशन हेल्पर्स इन द सबटाइल रिलीम. कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट आ रहा है. यू कैन सी दिस इज ऑल लाइक बुद्धा एंड वी हैव दिस जीसस क्राइस्ट एंड वी हैव ऑल द गुरुज. ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि आपको यूनिवर्सल जो आप जिनको गुरु मानते हैं या फिर यू फील सो कि येस यू कैन कनेक्टेड विद एनी बडी लाइक ओशो, सदगुरु और एनी बडी और लाइक Mary, like we have lots of काइंड ऑफ सोल जो हमारी लाइफ में एक एनलाइटमेंट ला सकते हैं. आप उनसे कनेक्ट होंगे. सो यू आर मोर बिकमिंग स्पिरिचुअल. ठीक है, सो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं दीज थिंग्स जो आपके लिए आ रही हैं. और नाउ लेट्स दिस इज द टाइम फॉर येस एंड नो. सो लेट मी चेक आपके लिए येस एंड नो में क्या आंसर आ रहा है. सो यहाँ पे यू हैव टू बी जस्ट थिंक अ क्वेश्चन इन योर माइंड. और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पाइल 1 दैट इज़ कार्ड 1, पाइल 2 दैट इज़ कार्ड 2 एंड दिस इज़ कार्ड 3. सो आप इसमें से एक कार्ड को चूज़ करें और अपने मन में क्वेश्चन सोच सकते हैं. और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. तो कार्ड 1 जिन्होंने चूज़ किया है, लेट गो. दिस इज़ द टाइम टू लेट गो. ठीक है, आपके लिए आंसर लेट गो आ रहा है. तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन था उसके लिए आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट रिलीज, डोंट वेट फॉर दिस थिंग. अनदर आंसर फॉर कार्ड 2, यू आर रेडी. तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आया है, आप रेडी हैं, किसी भी चीज़ में एक्शन ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं. येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो हैड, यू आर रेडी. ओके, सो किसी भी चीज़ को लेकर और अगर आप कॉन्फिडेंस के लेकर चीज़ों को कर रहे हैं कि क्या चीज़ें आपके लिए प्रिपेरेशन आपकी अच्छी चल रही है. सो येस यू आर रेडी फॉर योर एग्ज़ाम, यू आर रेडी फॉर योर रिजल्ट. और थर्ड वन, इन द नियर फ्यूचर. सो आपके लिए इन द नियर फ्यूचर वो चीज़ें हो सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है. जस्ट कीप हाई होप्स. So this is what coming for you. That's really nice. Let me check now as a healing message for you guys for 22. Respect your inner circle and honor them as your healing journey. This is the time to just to be aware with yourself. आपको अपनी खुद के अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है. आपको अपने प्लान्स को, अपने ड्रीम्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी है. सो दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ केयर. ठीक है, तभी आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ पाएंगे. एंड नाउ एट लास्ट यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है. दिस विल गिव अस द क्लैरिटी अबाउट 22. आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है. सो बी होपफुल नाउ. ओके, द हेरोफेंट. सो आपके लिए जो 22 की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड दिख रही है, ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं. गॉड आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे और दैट इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज अबाउट द स्टेबिलिटी. ग्रेविटी आ रही है आपके लिए. ठीक है, और दिस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट द टॉरस एनर्जी. सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर अर्थ एनर्जी जैसे दिख रही थी, दैट इज़ मोर गिविंग मी द बिलीव एंड जो कम्युनिटी की तरफ से जो रेस्पेक्ट है, जो ऑनर है, आपको ज़्यादा मिलेगा. क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हेरोफेंट एक सोसाइटी आ रही है. सो एक बिल्डिंग अप सोसाइटी, गिव लाइक रिसीविंग नेम एंड फेम इन सोसाइटी एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली. तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पावर आ रहा है. एक गाइडेंस मिल सकती है. 22 आपके लिए एक ऐसा होगा कि जहाँ आपको एक गुरु मिल सकते हैं और आप उनको फॉलो कर सकते हैं. इसके साथ साथ 22 के लिए जो मास्टर कार्ड की जो एनर्जी है, दैट इज़ मोर अबाउट राइट एंड रॉन्ग. आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी, क्लैरिटी होगी. यहाँ पे ये लीगल एनर्जी भी दिख रही है, तो लीगली आपके साथ चीज़ें सारी फेवर में रहने वाली हैं. ठीक है, सो इट्स रियली नाइस. एक गुरु एनर्जी है, गाइडेंस एनर्जी है, गाइडेंट सोल एनर्जी दिख रही है यहाँ पर. सो दिस इज़ फॉर यू. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं. उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. सी यू अगेन, बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सभी ने चूज़ किया था ग्रीन कैंडल को. सो लेट्स सी नाउ आपके लिए 22 कैसा रहने वाला है. योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, योर फाइनेंस, ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे मैं ब्लेसिंग शेयर करने वाली हूँ. हाउ लकी यू
विल बी इन 22, आपकी डेस्टिनी कितना सपोर्ट करेगी, और साथ में यहाँ पर हम येस एंड नो क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट. और अगर आपके मन में कोई विश है, कोई ड्रीम है जो आप फुलफिल करना चाहते हैं 22 में, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें. एंजल्स विल गोइंग टू सपोर्ट यू. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले अबाउट यू, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, दैट इज़ योर लव लाइफ. सो द फर्स्ट एनर्जी इज द मैजिशियन, चैरियट एंड 2 ऑफ कप. दैट्स रियली नाइस. आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, कप एनर्जी. लेट मी चेक आपके करियर के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं. सो दिस इज एम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ सॉर्ड. ऑल राइट. और आपकी फाइनेंस को लेके, आपकी मनी को लेकर, आपके ड्रीम्स अबाउट हाउस, अबाउट योर प्लान फॉर टूर, अबाउट योर गैजेट्स और कार और एनीथिंग. सो जो आपकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसको लेके क्या चल रहा है. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल. दैट्स रियली नाइस. सो पाइल 3, आप यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बोला जाए तो सारे कार्ड जो मुझे दिख रहे हैं वो बता रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि यू आर लकी. 22 आपकी डेस्टिनी, 22 में आपकी डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है. आप काफ़ी पावरफुल पर्सन दिख रहे हैं, वो हर पार्ट पे. ये सारे कार्ड्स आपके लिए अलग अलग आपकी लाइफ के एक्सपेक्ट्स हैं. ओके, सो फील्ड्स हैं. सो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो देख लेते हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ. सो अगर इन कार्ड्स को मैं देख रही हूँ, सो सबसे पहले आ रहा है मैजिशियन. सो पहली बात तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो एक पार्टनर हो, वो एक लव हो, एक रिलेशनशिप, एक सेटिस्फैक्शन इन मैरिज और एनीथिंग. सो जो मिस्टर परफेक्ट एंड मिस परफेक्ट, यहाँ पर आपके लिए एक परफेक्शन आ रहा है. मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो ड्रीम पूरा हो रहा है. सो 22 आपके लिए एक वेडिंग एनर्जी भी आ रही है. तो आप में से जो भी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, 22 में आपकी मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं. और यहाँ पे मैजिशियन बता रहा है बिल्कुल उस तरीके से जैसा आप चाह रहे हो, उस पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी विश है, वैसी ही पर्सनैलिटी जैसी आप अपने मन में सोच के बैठे हैं फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. सो मैजिशियन यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैरिज पर्सन के लिए ही ये रीडिंग है. यहाँ पर इवन अगर आप रिलेशनशिप और अपने आप में एक मेंटल पीस, प्रॉस्पैरिटी, कि आपकी फैमिली में प्रॉस्पैरिटी, आप के सब के बीच में प्रॉस्पैरिटी, या फिर कि हाँ आपको एक अच्छा एक पार्टनर मिलना, यू आर सिंगल. सो मैजिशियन यहाँ पर आपके सारे गोल्स को पूरा करता इंडिकेशन दे रहा है. इसके साथ चैरियट भी आ रहा है. सो कहीं ना कहीं 22 में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने लिए रास्ता खोज लेंगे कि आपको किस तरफ जाना है, किसको चूज़ करना है. चॉइसेस, ऑप्शंस आ रहे हैं. हो सकता है आप अभी स्टक हों कि ये सही है या वो सही है, यहाँ रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे अच्छा प्रपोजल होगा या नहीं. तो चैरियट यहाँ पे बता रहे हैं कि आप काफ़ी डिटरमिन्ड आ रहे हैं. 22 आपके कंट्रोल में होगा और आपकी विश पूरी होगी तो आप इजीली आगे मूव कर पाएंगे. ठीक है, आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है, जो धुंध है, जो फॉग है, जो ग्रे है, वो क्लियर ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी. चैरियट यहाँ पे बहुत डेडिकेशन भी बता रहा है. सो आपके रिलेशनशिप में जैसा आप डेडिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि समवन विल गिव यू कमिटमेंट, वो आपके लिए स्टैंड ले, वो आपको कमिट करे और आपके रिलेशनशिप को लेके फैमिली के आगे स्टैंड ले, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि वो होगा. यहाँ लीडरशिप एनर्जी यहाँ आ रही है आपके लिए. ऑल राइट. सो पाइल 3 एंड द 2 ऑफ कप. यू कैन सी द 2 ऑफ कप. दिस इज ऑल द लव एनर्जी, रोमांस एंड कपल एनर्जी. आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन 22 में मिलने वाला है. आपके लिए यहाँ पे सोलमेट वाइब्स आ रही हैं. आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देयर इज़ अ हेल्दी वाइब्स. आप प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज के लिए, आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर प्लान्स. एनीवे, तो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज ग्रेट. इक्वल एक्सचेंज ऑफ इमोशन. सो जितना लव आप शेयर करेंगे उतना लव, ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, सपोर्ट. सो यहाँ पर रिलेशनशिप को भी लेके मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स आ रही हैं. सो पाइल 3 मैं यहाँ पर बोलूँगी. ग्रुप 3 आपके लिए आपकी लव लाइफ, आपकी सेटिस्फैक्शन, होपिंग फॉर अ किड, होपिंग फॉर अ रोमांस, होपिंग फॉर अ हेल्दी फैमिली. यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा. ट्रैवलिंग, फन, लव, एक लव बर्ड की तरह आप रहेंगे. यू कैन सी द डॉल्फिन एंजॉइंग. सो और यहाँ आप देख सकते हैं द हार्ट. सो यहाँ आपके लिए आपके जो ड्रीम्स हैं, जो रोमांस है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो इंटीमेसी है, वो यहाँ पर आपके लिए
हो रही है, आपको वैसी चीज़ें मिल रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीनों ही कार्ड्स आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए हैं। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि दिस इज़ लकी, आपके लिए 22 लकी है। मैरिज को लेकर, प्लान्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो ऑल थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर कि यस आपको एक बेस्ट पार्टनर ऑनेस्टी एंड अफेक्शन के साथ यहाँ पर चीज़ें दिखेंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं अब करियर को लेके, सो करियर को लेके जो कार्ड्स हैं आपके, दैट इज़ गिविंग मी द वाइब्स एम्प्रेस। Empress is goddess Lakshmi, the flow of money, the flow of growth, prosperity. आप देख सकते हैं एम्प्रेस में कितनी एनर्जी है। यू कैन सी द फ्रूट्स, दिस इज ऑल द ग्रोथ, यू कैन सी हेयर द लव, अफेक्शन, फीलिंग, यहाँ सब चीज़ बैलेंस है। दिस इज ऑल लाइक अ नेचर। सो आपको करियर में आपके नेचर सपोर्ट करने वाले हैं। आपके लिए पाइल 3 करियर वाइज यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। सो अगर आप में से कुछ पर्सन ऐसा सोचते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि दे इज़ ऑल लाइक एक जगह जाके रुक गए हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, या फिर जो सक्सेस चाहिए थी, जो ग्रोथ चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है, 23 इज़ देयर फॉर यू। सॉरी 22 इज़ देयर फॉर यू, मुझे 23 दिखा। सो कहीं ना कहीं 22 एंड 23 दोनों ही अच्छे हैं। ये देयर इज़ नथिंग एज सच कोइंसिडेंस इन माई रीडिंग। सो आपके लिए यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस आपकी प्रॉस्पेरिटी, गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून ला रहा है। सो करियर में ग्रोथ और करियर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी विद दिस 7 ऑफ सॉर्ड। सो जो पास्ट में जो फेलियर रहा है, ठीक है, जो भी आपने सोचा कि ऐसा होगा लेकिन हुआ नहीं, जो भी आपने सोचा कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं लेकिन रहा नहीं, तो यहाँ पर दिख रही है कहीं ना कहीं कि आपके फ्यूचर में वो चीज़ आपको आगे बढ़ना होगा, आपको मूव ऑन करना होगा और नई एक ग्रोथ, क्रिएटिविटी, पैशन। एम्प्रेस यहाँ पे आपकी खुद की फील्ड, खुद का कोई चॉइस, खुद के कोई जो ड्रीम्स है कि आप जिसमें बहुत पैशनेट एंड डेडिकेटेड है, उसमें ग्रोथ के लिए वाइब्स आ रही है। सो करियर वाइज 7 ऑफ सॉर्ड आपको फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यू विल बी मोर स्मार्टर इन 22 1 से ज़्यादा आप स्मार्टर 22 में दिख रहे हैं अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। यू कैन सी दैट्स लाइक ग्रोइंग ओल्ड पर्सन, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन। और यहाँ मैं बोलूँगी कि पास्ट को गुड बाय बोलें, करियर वाइज ज़्यादा पीछे मुड़ मुड़ के ना देखें। 22 आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। रिस्क लेना सीखें। बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ों के साथ ही रुके रहना और सोचते रहना कि होंगी नहीं होंगी, उसकी जगह आगे आपको एक्शंस लेने होंगे। एंड दैट इज़ द 10 ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो शॉकिंग जो आपकी लाइफ में रहा है करियर में 21 में, वहाँ से अब आपको गुड बाय बोलना चाहिए। फेलियर्स कोई देखकर और लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं अपने आप में सोचना कि अब मुझ पे नहीं होगा या होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि एक्सेप्ट द चेंजेस, एक्सेप्ट दैट कि एवरीथिंग इज एंडिंग नाउ यू हैव टू मूव फर्दर। सो एम्प्रेस एनर्जी 22 आपके लिए लकी है माय डियर। आप एक रीस्टार्ट दीजिए अपने करियर को, ठीक है। सो 22 में आपको पास्ट की चीज़ों से गुड बाय बोल के एक फ्रेश यहाँ पर नई बिगनिंग ग्रोथ दिख रही है। तो जिनको 21 में ग्रोथ या सक्सेस नहीं मिली है उनको 22 में मिलेगी और उनको कॉन्फिडेंट रहना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट करें कि हाँ ये धोखा मिल चुका है, ये सफरिंग आ चुकी है, ये किसी और ने मेरी प्लेस ले ली, किसी और ने कंपटीशन में आगे चीज़ों को ले लिया। दैट्स ओके, नाउ द टाइम इज़ फॉर मी 22। और नाउ लेट्स सी अबाउट योर फाइनेंस, बेसिकली योर मनी, योर प्रॉस्पेरिटी, योर फैमिली प्रॉस्पेरिटी। और किसी भी तरह के अगर आपके ड्रीम्स हैं अबाउट टू मेक अ हाउस, टू गिफ्ट अ हाउस टू योर फैमिली, टू ब्रिंग आउट सम गैजेट्स, कार और लाइक लग्जरी। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करी जाए, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ऑल दी विमेंस आउट देयर, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं तो मैं दोनों को इंडिविजुअली यहाँ पे इंडिकेट करना चाहती हूँ। आपकी तरफ पावर आ रही है, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके पास फाइनेंस इतना होगा कि आप खुद डिसीजंस लेने वाले बन जाएंगी, ठीक है। आप खुद अपने डिसीजंस लेंगी। आपके पास एक ऐसी पोजीशन होगी, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, लेकिन 22 में आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपके पास पावर होगी, आपकी नॉलेज की वजह से, आपके करियर की गेन की वजह से, और फाइनेंशियली यू आर एबल टू डिफाइन। यू कैन सी द ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज, दिस इज ऑल द चेंजेस एंड द डिवाइन एनर्जी सपोर्टिंग यू। आप इस कार्ड को ही देखकर समझ सकते हैं कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी अच्छी होने वाली है 22 में, कि यू आर कमिंग वेरी करेजियस एंड इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट। सो थॉट वाइज आप यहाँ मेंटल
स्ट्रेस की जगह मेंटल पीस मिल जाएगा आपको। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जिन जिन लोगों को है उनकी यहाँ अनस्टेबिलिटी ख़त्म हो रही है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत गेन मिलने वाला है। आप में से जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि मेरे को कब आउटकम मिलेगा, मेरे को कब इसका रिजल्ट मिलेगा, मेरे को कब वो चीज़ जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था उसका बेनिफिट मिलेगा। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग एज डोंट गिव अप। 23 इज कमिंग विद लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दिस गोल्डन एनर्जी यू कैन सी, दिस इज ऑल द आउटकम। सो वो एक ब्रेक थ्रू जो रहता है ना कि हाँ हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, हाँ हमने यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, तो क्या यहाँ से मनी गेन हो जाएगा, क्या मेरा ये बिज़नेस वर्क करेगा, क्या मुझको इस जॉब में प्रमोशन मिलेगा, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस से परमानेंट में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि हाँ आपके फाइनेंशियली यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने अभी तक की जो जर्नी करी है वो वेस्ट है। डोंट गिव अप, यू आर रेडी टू रिसीव द रिवॉर्ड। सो फाइनेंशियल गेन है यहाँ पर भी आपके लिए। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज ऑल द अर्थ एनर्जी, दिस इज ऑल द फाइनेंशियल एनर्जी। सो किंग ऑफ पेंटिकल आपको यहाँ पे वाइब्स दे रहा है आपके पास हाउस, ड्रीम, फ्लैट, अपार्टमेंट, एनीथिंग विच यू आर थिंकिंग सो, और बाय टू गैजेट, बाय टू हैव अ कार, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पावर एंड मनी, दोनों चीज़ यहाँ दिख रही हैं आपके पास। द ग्रोथ इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। तो मैन ऑलरेडी लाइक जो भी यहाँ पे मेल पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक परमानेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, या बिजनेस में पावर के लिए, या फिर एक मैनेजर पोजीशन के लिए, एक टीम लीड के लिए, मतलब एक हायर अथॉरिटी। यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है। सो 22 में आपके लिए पाइल 3, जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि लकी है, आपकी डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है। आपके लिए स्ट्रगल कम दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने जैसे और पाइल अभी देखे हैं। सो ओवरऑल पाइल 3 आपके लिए कम स्ट्रगल और ज़्यादा आउटकम, कम स्ट्रगल और ज़्यादा आंसर, कम स्ट्रगल और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट, रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे कि ब्लेसिंग ईयर हो कि आपको अब तक की मेहनत का यहाँ रिटर्न मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए क्या एक्शंस आ रहे हैं जो आप एक्शन लेने वाले हैं, फिर हम ब्लेसिंग्स देखेंगे आपके लिए। सो फर्स्ट फॉर यू, अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। सो अनबाउंड, आप बाउंड्रीज को एंड कर रहे हैं, तो जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उससे आप ख़त्म करके अपने आप को रिलीज़ करके आगे बढ़ेंगे। यू कैन सी ये जो रोप्स हैं, ये जो बंधी हुई हैं, इनसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे। आप अनचेन कर रहे हैं अपने आप को, वो बिलीफ हो, टैबू हो, वो फियर हो, वो इनसिक्योरिटी हो, हर चीज़ से दूर। और वो तभी दिख रहा है क्योंकि आप हर जगह पावरफुल आ रहे हैं। ठीक है। सो अनदर मैसेज फॉर यू, आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। 22 में आप ज़्यादा से ज़्यादा वो करने वाले हैं, उस तरफ जाने वाले हैं जो आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं, जो आपका सोल कह रहा है। वो करियर चॉइस हो या वो लाइफ पार्टनर हो, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपका मन है कि क्या करना है, या आप चैरिटी दे रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे 22 को आप डेडिकेटली अपने लिए करना चाहते हैं। और दिस इज़ द ईयर जहाँ के लिए आप माइंड मेकअप कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस और एनी काइंड ऑफ ओपिनियन थॉट से नहीं रुकेंगे। आप 22 को अपने अकॉर्डिंग प्लान करेंगे जहाँ आपका यूनिवर्स आपको इंडिकेशंस दे रहा है। सो 22 इज़ मोर अबाउट यू, योर पैशन, योर क्रिएटिविटी, योर ड्रीम्स, योर फील्ड, एनीथिंग जो आपकी सोल कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसरिंग द कॉल आप इंट्यूशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एंड द मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। यहाँ पर 22 में आपके लिए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से कंपटीशन करेंगे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लोगों से जजमेंट ज़्यादा नहीं, लोगों की ओपिनियन पे ज़्यादा बॉदर नहीं। आप अपने आप को अपने से जीतेंगे, मतलब अपने आप से कंपटीशन करने वाले हैं। ठीक है। सो द मिरर इज़ कमिंग, लाइक कि आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, आप अपने आप को ढंग से ज़्यादा देख पाएंगे। दिस इज़ मीन्स कि अवेयर होना, आप अपने नेचर के साथ ज़्यादा अवेयर होंगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे द वे यू आर, योर फिजिकल अपीयरेंस, एंड यू विल गोइंग टू फील कॉन्फिडेंट। सो यहाँ पे आपका कनेक्शन दिख रहा है अपने आप से। सो आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तभी आपके लिए मिरर एनर्जी आ रही है, आप अपने आप को देख पा रहे हैं। तो आप जैसा अपने आप को चाहते हैं कि मैं ऐसा दिखूं, या मैं ऐसा रहूं, या मेरी लाइफ में ऐसी चॉइसेस होनी चाहिए, आप वो 22 में लेंगे। तो ये आपके एक्शंस हैं, या आपकी एनर्जी आ रही है कि आप ऐसा करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट मी चेक द ब्लेसिंग्स एंड देन विल लुक फॉरवर्ड फॉर the yes and no question answer. So let me see. So first energy for you, a blessing on growing older.
सो यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई कनेक्टेड हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और एनीबडी हु इज़ लाइक अ गुरु फॉर यू, वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी खुद की ग्रोथ, आपकी खुद की ओल्डर जो आपकी एज वाइब्स आ रही हैं, ये आपके लिए आ रही है कि वो ब्लेसफुल रहेंगी, ब्लेसिंग्स हैं। आपको सफरिंग नहीं करनी होगी, आपके लिए सफरिंग नहीं आ रही है ओल्ड एज में। ठीक है, सो इवन अगर ओल्ड एज में कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्टेड है, तो उनके साथ उनकी ब्लेसिंग्स भी आपसे कनेक्ट होंगी, उनके साथ भी आपका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, सो हेल्थ भी यहाँ पे रिकवरी दिख रही है, क्योंकि ओल्ड एज रिकवरी, एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आफ्टर बैटल। सो जो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल रहा है, सफरिंग रही है, उसके बाद अब आपको एक पीस मिल जाएगा, वो स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है। सो 22 इज़ मोर अबाउट द पीस, नॉट अबाउट द बैटल। तो रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल ही रही थी कि आपको आउटकम आ रहा है। 22 इज़ मोर अबाउट द आउटकम ऑफ 21। सो 21 की जो भी चीज़ें रही हैं उसका आउटकम 22 में मिलना, पीस मिलना, ब्लेसिंग्स मिलना, एंड ब्लेसिंग्स ऑफ वाटर। सो इमोशनल वेलबींग दिख रहे हैं आप, इमोशनल अनस्टेबल नहीं रहेंगे, आप अपने मन से खुश रहेंगे, आपकी इंट्यूशन ज़्यादा वर्क करेंगी, आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी मून एनर्जी, दैट इज़ योर मन, योर हार्ट, दिस इज़ कमिंग एज मोर पावरफुल। ठीक है, सो हो सकता है आप में से कुछ साइकिक हों, कुछ हीलर हैं, और उनके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर रहने वाला है। ठीक है, लेट मी चेक नाउ अबाउट येस एंड नो। सो यहाँ पर आपके लिए मैं 3 कार्ड रखूँगी और आप किसी एक कार्ड को चूज़ करके आंसर जान सकते हैं जो भी आपके मन में होगा। सो फर्स्ट कार्ड इट इज़, सेकेंड इज़ दिस, एंड द थर्ड वन इज़ दिस। सो आप इसमें से एक को चूज़ कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। सो ट्रस्ट, आपके लिए ट्रस्ट आ रहा है। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके मन में है, तो आपको ट्रस्ट रख के चलना होगा, उम्मीद रख के चलनी होगी, वो यूनिवर्स से भी ट्रस्ट और अपने आप से भी ट्रस्ट। ठीक है, एंड कार्ड 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, कोई क्वेश्चन है उनके मन में, लेट गो। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको लेट गो बोल देना चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक बॉदर कर रही हैं, दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। बैटल को ख़त्म करें, पीस की तरफ बढ़ें। सो ये चीज़ के लिए आपके लिए आ रहा है कि यू शुड जस्ट से गुड बाय। ओके, सो ये यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से गुड बाय एनर्जी आ रही है। एंड द थर्ड कार्ड इज़ रोमांस, आपके लिए रोमांस आ रहा है। ठीक है, सो अगर आपने कार्ड 3 को चूज़ किया था, सो रोमांस इज़ देयर। 2 ऑफ कप में बता रही थी, ब्लेसिंग्स भी वाटर की आ रही हैं, तो किड्स की ब्लेसिंग्स, टू बिकम अ चाइल्ड, टू बिकम अ मदर, एंड ऑल्सो रोमांस। सो आपके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर जाने वाला है, आपके लिए लव एंड रोमांस आपके आसपास रहेगा। ठीक है, सो लेट मी चेक नाउ द हीलिंग एनर्जी, एंड देन मैं आपके मास्टर कार्ड से आपको बता देती हूँ कि 22 आपके लिए किस एनर्जी के साथ आ रहा है। आपकी हीलिंग के लिए मैसेज देख लेते हैं फर्स्ट। सो हेयर वी गो, डोंट बी एफ्रेड टू स्लो डाउन एज दिस इज़ व्हेन यू कैन मेक रियल इनर चेंज। तो अपनी इनर चेंज के लिए आ रहा है। सो दिस इज़ द टाइम नॉट टू रश, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तभी आपके लिए मिरर एनर्जी आ रही है, आप अपने आप से अपने आप को सुधारें, मतलब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिचुअल्स को फॉलो करना है। ठीक है, सो हीलिंग के लिए आ रहा है, दिस इज़ द टाइम नॉट टू रश, और भागे नहीं अपने आप से, आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तभी आपकी हीलिंग होगी, तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे, तभी आप लेट इट गो कर पाएंगे, तभी आप मेंटल पीस की तरफ जाएंगे। सो लेट मी चेक नाउ द मास्टर कार्ड फॉर यू, एंड दिस इज़ ऑल फॉर यू। 22 की एनर्जी क्या रहने वाली है? आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू नो पाइल 3 आपके लिए 23 की एनर्जी क्या होगी, क्योंकि पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ चुकी है जो बहुत फेवर में है। सो हियर वी गो, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली नाइस। 22 इज़ ऑल ऑफ यू, सेल्फ बिलीव, ऑनेस्टी, पावर एंड इंट्यूशन। जैसे मैं बोल रही थी कि आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप हीलर हो सकते हैं, आप नेचुरली कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से, यहाँ पे भी इंट्यूशंस के लिए दिख रहा है। सो ये ईयर जैसा है आपके लिए 22 ऐसा होगा कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, अपने ऊपर बिलीफ रखें, सेल्फ बिलीव एंड रिजिडिटी एंड रिजर्व नेचर दिख रहा है आपके लिए 22 में। आप ज़्यादा रिजर्व रहेंगे, ज़्यादा अच्छी पोजिशन पे रहेंगे,
ज़्यादा अच्छा फोकस रहने वाला है और अपने आप अपने प्लान्स को लेकर चलेंगे, ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करेंगे अपने सीक्रेट्स भी। सो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट हो रही हैं और जो जो चीज़ें ब्लॉकेज थी उनसे आप दूर हट रहे हैं। तो सोशल लाइफ भी जो जो लोग आपके आसपास जो अच्छे नहीं हैं आप उनको भी गुड बाय बोल देंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायर एनर्जी आ रही है, एक विमेन जो इसके पास पावर है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और उस पर अपना सेल्फ बिलीफ है। एम्बिशियस भी बहुत आ रहे हैं। सो करियर वाइज बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे फोकस रहने वाले हैं। पावर ओनरशिप आ रही है, ऑफिसर पोजीशन दिख रही है, मैनेजर पोजीशन दिख रही है। सो समथिंग वेयर यू आर लाइक गोइंग टू फील लाइक अ किंग एंड द क्वीन। ओके, दैट इज़ यू। सो दिस इज़ रियली वंडरफुल, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आई एम रियली हैप्पी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट के थ्रू ही रीडिंग बुक होगी और आप अपने बारे में जान पाएंगे। सो सी यू देयर। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिए एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।